जय हिंद प्यारे बच्चों। एलन रिसर्च सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के फॉर्म डेट की कि कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो अब देखिए, फॉर्म डेट आ गई है। नवोदय विद्यालय का फॉर्म 31 जनवरी 2023 लास्ट डेट है भरने की, और 29 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में देखते हैं कुछ गाइडलाइंस हैं नवोदय विद्यालय की कि इसमें कौन फॉर्म भर सकता है और कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, कितनी फ़ीस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या इसकी गाइडलाइंस हैं और कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। ठीक, लास्ट डेट फॉर्म भरने की। ठीक है, 2023, और एग्ज़ाम का डेट जो है वो 29 अप्रैल है। ठीक है, तो चलिए और आगे क्या गाइडलाइंस है वो देख लीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, बाकी ये आप लोग जब इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, जानते हैं जैसा कि लिखा है, प्रोवाइड गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूड ए स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर इंक्लूकेशन ऑफ वैल्यू awareness of environment, adventure activities and physical education to the talented children prominently from rural areas। ठीक है, ये चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, टोटल जो है हमारे इस देश में स्टेट वाइज जो है कितने नवोदय विद्यालय हैं, ठीक, वो दिया हुआ है। टोटल जो है हमारे यहाँ 649 कॉलेज हैं। ठीक, वही दिया हुआ है। 27 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरीज को मिलाकर के टोटल जो कॉलेज हैं, ये जवाहर नवोदय विद्यालय के जो स्कूल हैं वो 649 649 है। ठीक है, चलिए देख लीजिए किस जो है राज्य में कितने कॉलेज हैं वो दिया हुआ है। ठीक, देखिए आंध्र प्रदेश में दिया हुआ है 19 टोटल हैं, अरुणाचल प्रदेश में 20 हैं, असम में 21 है, बिहार में 22 कॉलेज है, चंडीगढ़ में 23 है, छत्तीसगढ़ में 24 है, दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरी जो है उसमें 25 कॉलेज हैं, दिल्ली में 26 है, गोवा में 27 है, गुजरात में 28 है, हरियाणा में 29 है, हिमाचल प्रदेश में 30 है, जम्मू कश्मीर 31 है, झारखंड में 32 कर्नाटक में 33, केरला में 34, लद्दाख में 35 है, लक्षद्वीप में 1 यूनियन टेरिटोरीज में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है 51 +2+1 कॉलेज हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में 33+1, मणिपुर में 9+2, मेघालय में 11+1, मिजोरम में 8 है, नागालैंड में 11। ठीक, ऐसे ही करके टोटल कॉलेज हैं। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में 75+1 टोटल जवाहर नवोदय विद्यालय के कॉलेज हैं। ठीक है, और यहाँ टोटल बता दिया है 649 जो है कितने हैं, 649। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। रीजनल जवाहर नवोदय सैंक्शन फॉर द डिस्ट्रिक्ट हैविंग लार्ज कंसर्न्स ऑफ SC/ST पॉपुलेशन को देखते हुए और सैंक्शन किए जा रहे हैं, एडिशनल में बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 80 स्टूडेंट्स एडमिटेड क्लास 6 ईच विद्यालय। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक कॉलेज में जो है 80 मैक्सिमम लड़के जो है लिए जाएंगे। ठीक है, यही लिख रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक क्लास में 80 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, प्रत्येक
विद्यालय के क्लास 6 में, ठीक है, एडमिट किए जाते हैं। ठीक, चलिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसका, 2023 का जो टेस्टिंग है वो बता रहा है। ठीक है, देखिए पहले जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन JNVS फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। एकेडमिक सेशन जो 23-24 का है वो उसका जो है एग्ज़ाम जो है वो सैटरडे 29 अप्रैल 2023 जो बताया है आपको 2023 को 29 अप्रैल 2023 को 11:30 बजे उसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और फॉर्म लास्ट का सबमिट करने का लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आगे कह रहा है प्रोसेस जो है उसका क्या है, सबमिशन एप्लीकेशन सिलेक्शन टेस्ट हैज बीन, मतलब ये टेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। इसमें पहले टेस्ट होगा, फिर उसका जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसका सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, वो जो है उसका सारा प्रोसेस जो रिजल्ट फॉर्म फिलअप से लेकर के रिजल्ट तक का सारा प्रोसेस नवोदया.gov.in वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, और कह रहा है इसमें आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए, कैंडिडेट पेरेंट्स हैव टू थ्रू द नोटिफिकेशन कम प्रॉस्पेक्टस एंड इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्ट फ्रॉम JPG फॉर्मेट ऑफ साइज बिटवीन 10 to 100 KB मे बी केप्ट रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन। कह रहा है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब JPG में सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, 10 से लेकर 100 KB के साइज में अपलोड करने रहेंगे। ठीक है, जिसमें कौन कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसमें पहला है, ये पहला है क्या है, सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेड मास्टर मेंशन द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, ये अपने हेड मास्टर से, जिस आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ के हेड मास्टर से एक सर्टिफिकेट लेना है, जो इसी में उसका लिंक दिया हुआ है उसको डाउनलोड कर लेना है, ले जाकर वहाँ से उसको भर करके सील मोहर करवा लेनी है। ठीक, दूसरा एक फ़ोटोग्राफ लेना है, सिग्नेचर लेना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और पेरेंट्स दोनों का लगेगा, आधार डिटेल्स लगेगा, जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है उसी पे। ठीक है, ये उसके मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि फॉर्म भरते समय आपके पास होने चाहिए। ठीक, उसके बाद बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट स्किल लाइक स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आधार नंबर, आधार कार्ड भी चाहिए। ठीक, एप्लीकेशन पोर्टल पर फिल करने के लिए। ठीक है, ऐसे ये सारा आपको लिंक बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या देना है। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ दिया एडमिट कार्ड इशू कब होगा। द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल एज पर डेट डिसाइडेड बाय NVS ड्यू course which will be displayed on application portal. The admit card shall be downloaded free of cost by the candidate parents before the conduct of GNVST। ठीक है, ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, फॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये सारी आपको नवोदय विद्यालय जो समिति की तरफ से गाइडलाइन रहेगी उसके हिसाब से आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। द रिजल्ट है 2023 में एक्सपेक्टेड है जून 2023। ठीक, मतलब इसका जो रिजल्ट है जो आप लोग 29 अप्रैल को एग्ज़ाम देंगे उसका रिजल्ट जून 2023 में देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेड है। हो सकता है पहले भी हो जाए या थोड़ा लेट भी हो सकता है। ठीक है, देखिए द रिजल्ट विल आल्सो बी डिस्प्लेड इन द ऑफिसेस ऑफ द कंसर्न। जो रिजल्ट है वो कौन डिक्लेयर करेगा, डिस्प्ले करेगा, आपको कौन दिखाएगा, तो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दिखाएगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM दिखाएगा। ठीक,
ये इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल रहा है, वेबसाइट ऑफ द नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक, अब थोड़ा सा ये देख लीजिएगा इसमें क्या कह रहा है। द प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय concerned will also inform the provisionally selected candidate through SMS on the registration mobile number followed by speed post। जो जवाहर नवोदय विद्यालय कंसर्न है उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोविजनली सेलेक्ट होने के बाद SMS के थ्रू जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप डालेंगे वो सही डालिएगा, उस पर SMS के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा या फिर स्पीड पोस्ट से भी भेज दिया जाएगा। फिर NVS will release only two wait list against vacancy which may arise due to unwillingness and non-submission of basic essential certificates by the provisionally select candidate. The entire admission process for the session 23-24 will be closed last date 31 दिसंबर 2023। ठीक है, 2 बार आपको वेटिंग लिस्ट इसमें दी जाएगी। कह रहा है मान लीजिए बाई चांस किसी पहली बार आप नहीं पहुंच पाते हैं तो वेटिंग लिस्ट में आपको दूसरी बार फिर मौका दिया जाएगा, और इसका लास्ट जो डेट होगा क्लोज होने का वो 31 दिसंबर 2023, उसके मतलब ख़त्म हो जाएगा 31 दिसंबर 2023 को आपका ये डेट ख़त्म हो जाएगी। ठीक, अब दे रहा है प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन क्या है। ठीक है, ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, कंडीशन जो इसमें दी हुई है और आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस जो है वो बता दें। वो जी एलिजिबल, इसमें एलिजिबल कौन है। ठीक, वो बता रहा था ओनली द बोनाफाइड रेजिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज़ बीन लोकेटेड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। इसमें कहना चाहता है कि आप जिस ज़िले से हैं, जिस ज़िले में पढ़ रहे हैं, आप वहीं से फॉर्म भर सकते हैं जहां का आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, ये इस बार इसमें बदलाव किया हुआ है। ठीक है, जहाँ का आपका रेजिडेंशियल प्रूफ होगा आप वहीं से भर सकते हैं। तो ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सेम डिस्ट्रिक्ट्स वेयर कैंडिडेट हैज स्टडीज क्लास 5th ठीक एंड अपीयर्ड फॉर द JNVST टू बी सबमिटेड बाय द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट टाइम ऑफ एडमिशन हाउएवर इफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर JNV ओपन इन बी। ठीक, इसमें इस बड़ा बदलाव किया है। आप क्लास 5th में जहाँ पढ़ रहे थे, जहाँ का आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, आप सिर्फ वहीं से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, ये देखिए कह रहा है कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 22-23 आर रिपीटेड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड। यह कह रहा है कि जो क्लास 5 2022-23 में जहाँ से पढ़े हैं, ठीक, वहीं भरेंगे, या फिर जो रिपीटेड मतलब पहली बार पिछले साल फॉर्म भरा होगा जवाहर नवोदय विद्यालय का, वो इस बार फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है कंडीशन देखिए कह रहा है एक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बर्न बिफोर। देखिए ये कितने से कितने के बीच में डेट ऑफ बर्थ रहेगी वही इसको भर सकता है, वो चीज़ दिया हुआ है। देखिए 1/5/2011 एंड आफ्टर 30/4/2013 बोथ डेट ऑफ इंक्लूजिव। इस एग्ज़ाम को वही भर सकता है जिसका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच होगा। ठीक है, वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, वही एग्ज़ाम देगा। ठीक, ऐसे ही डिसीजन ऑफ मेडिकल बोर्ड विल बी ट्रीटेड एज फाइनली। जैसे जो हैंडीकैप है उसके लिए अलग गाइडलाइंस है, वो अपना पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें और दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बता दें। ठीक है, ये कह रहा है नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम
under any circumstance particulars filled by the candidates in the application form will be validated, and if the candidates if found repeater, she will not be allowed to appear in the selection test. Admit card for such candidate will be not released, and SMS regards sent registration मोबाइल नंबर। ठीक है, सेकेंड टाइम आपको मौका नहीं दिया जाएगा, यही कह रहा है। अगर आप पिछली बार फॉर्म भरे हुए हैं तो आप अपने से स्वेच्छा से इस बार फॉर्म नहीं भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आधार कार्ड अगर आपके पास अपना है, आप बनवाए हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके गार्जियन पेरेंट्स का आधार कार्ड लग जाएगा। ठीक है, और जो हेडमास्टर से आपको बनवाना है ले जा करके वो इसमें फॉर्मेट दिया हुआ, फॉर्मेट को PDF निकाल लीजिएगा, फोटो कापी, हार्ड कापी, और उस पर अपना सारा कुछ भर करके ले जाकर आप जिस क्लास में 5th में थे वहाँ के अपने हेडमास्टर से उसको अप्रूव करा सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिए फॉर रूल कैंडिडेट्स, ये पढ़ लीजिएगा इसमें क्या कह रहा है। ठीक, हाउएवर द कैंडिडेट शुड स्टडी फुल एकेडमिक सेशन अंडर रूरल एरिया इन क्लास 5th फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर एडमिशन इज सॉट। आप इसमें वही कहना चाहता है कि आप रूरल से हैं, अंडर एरिया, ठीक, फुल एकेडमिक सेशन जो आपका है क्लास 5th में जिस डिस्ट्रिक्ट से थे उसी डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल लिंक शुड प्रोड्यूस देयर रूरल स्टेटस सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, फॉर अर्बन कैंडिडेट्स के लिए क्या कह रहा है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कैंडिडेट हु हैज studied in a school located in an urban area even for a single day of session in class 3rd, 4th and 5th will considered as an urban candidate. Urban areas are those which are so defined by any government's notification as on the last date of submission of application for JNVST registration. All other area will be considered as rural। ठीक, for ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए, OBC SC ST वाले जो दिव्यांग हैं उनके लिए नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स इज प्रोवाइड एंड दे विल बी इंक्लूडेड बाय बॉय कैंडिडेट फॉर रिजर्वेशन पर्पज एंड वेरियस सब कैटेगरीज भी रूरल और अर्बन OBC SC ST एंड दिव्यांग। ठीक है, कह रहा है जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, वो बॉयज़ कैंडिडेट्स के भांति OBC SC ST और दिव्यांग ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वो देख लीजिएगा कैसे कितनी सीटें रिजर्वेशन में हैं। ठीक है, 15% SC का है, 7.5% ST का है। ठीक है, और बाकी जनरल OBC का देख लीजिए। अगला जो इसे ब्लाइंडनेस के लिए कह रहा है, रिफर्स टू ए कंडीशन वेयर ए पर्सन सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नेमली टोटल ऑप्शंस ऑफ साइट विजुअल, जिससे जो भी थोड़ा सा ब्लाइंडनेस है उसके लिए गाइडलाइंस है क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक, देखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन, ये कह रहा है कि जो सिलेक्शन के बाद आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे उसके लिए कह रहा है। चलिए इसका वीडियो बाद में सेपरेट बनाएंगे, इसमें क्या क्या चाहिए। पहले आप लोग फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए और मेरिट लिस्ट में आने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे का फॉर्म जो प्रोसेस है वो भी बता दिया जाएगा। अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट, ठीक, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, बता रहा है एडमिशन आप कहाँ कहाँ, इस सरकारी वेबसाइट जो है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन कह रहा है किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देंगे, तो आपको जो लैंग्वेज आसान लगेगी, इजी लगेगी, आप उसी लैंग्वेज को चूज करिएगा। फॉर्म भरते समय आपको उसी लैंग्वेज में आपका पेपर मिलेगा। ठीक है,
अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप लोग। राजस्थान में इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू का ऑप्शन मिल जाएगा। उत्तराखंड में भी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू का, और वेस्ट बंगाल में इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, नेपाली और उर्दू का ऑप्शन मिल जाता है। ए कैंडिडेट विल बी गिवन ए टेक्स्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज विच ही सी वाज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये कह रहा है कि कैंडिडेट को टेक्स्ट बुक जो है उसी लैंग्वेज में दी जाएगी जिसमें वह एप्लीकेशन फॉर्म में जिस लैंग्वेज को मेंशन किया होगा, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए अपना ध्यान रखिएगा कि आपको किस लैंग्वेज में जो है एग्ज़ाम देना है, तो आपको उसी में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट का जो कंपोजिशन है वो क्या है, देखिए इसमें सिलेबस इसका जो है वो द सिलेक्शन टेस्ट विल बी ए 2 आवर्स ड्यूरेशन फ्रॉम 11:30 से 1:30, यानी 11:30 से 1:30 बजे तक का आपका टाइम रहता है, जिसमें 3 सेक्शन रहते हैं, ठीक है, जो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स रहते हैं। देखिए इसमें जो है टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो मेंटल एबिलिटी का एक पेपर रहेगा, उसमें सेट रहेगा, सही है, एरिथमेटिक्स टेस्ट रहेगा और लैंग्वेज रहता है, इसी को भाषा कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहते हैं। मेंटल एबिलिटी के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 रहते हैं, एरिथमेटिक्स के 20 और लैंग्वेज के भी 20 रहते हैं, ठीक। और मार्क्स जो है मेंटल एबिलिटी का 50 नंबर का होता है, ठीक है, अकेले मेंटल एबिलिटी का 50 नंबर का क्वेश्चन होता है। और जो अरिथमेटिक्स टेस्ट है ये 25 नंबर का होता है और लैंग्वेज 25 नंबर का, टोटल मिला करके 100 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल समय 2 घंटे का रहता है, ठीक है। सिंगल टेस्ट बुकलेट कंप्रोमाइज ऑफ ऑल द 3 सेक्शन, ठीक है। अलाउड दिव्यांग स्टूडेंट के लिए जो है 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर, ठीक, OMR पे आपको देना रहता है, ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरना रहता है। चलिए ये सब चीज़ें आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके बता देंगे, ठीक है। ये सब उसमें क्या क्या किस में आता है ये सब आपको एक अलग से वीडियो बना करके और उसमें दे दिया जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ टेस्ट का जो रहता है उससे मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा उसका दे देगा। ये ऑड मैन आउट हो जाता है, ठीक, पार्ट फिगर मैचिंग हो जाता है, मेंटल एबिलिटी में पैटर्न कंप्लीशन हो जाते हैं, ठीक, फिगर सीरीज कंप्लीशन हो जाएंगे, ठीक है। ये एनालॉजी से आ जाएगा आपको, ठीक। पार्ट 6 में है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल आ जाते हैं सब, ठीक। फिर 7th में मिरर इमेजिंग आ जाते हैं सब। इस 50 नंबर का ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है, उसके लिए मतलब बहुत प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, ठीक। फिर 9th पे स्पेस विजुअलाइजेशन दे देगा, ठीक है, एम्बेडेड फिगर दे देंगे उसी में। उसके बाद अरिथमेटिक्स में आपका नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स, फ्रैक्शंस नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन द m फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, LCM, HCF, डेसिमल्स, कन्वर्जन, फ्रैक्शन डेसिमल्स, ठीक, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ETC, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पेरीमीटर, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सारे अर्थमेटिक्स के आ जाएंगे। फिर जिसे ये दिया हुआ है कुछ एग्जांपल्स उसके दे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज से आ जाता है, ठीक। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि उसमें क्या क्या करना रहता है आपको। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हाउएवर फॉलोइंग गाइडलाइंस में बी स्पेशली केप्ट इन व्यू बाय द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स, ठीक। इसमें पेरेंट्स के लिए कुछ दिया गया गाइडलाइंस, ठीक है। ओनली बोनाफाइड रेजिडेंशियल कैंडिडेट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द JNV जवाहर नवोदय विद्यालय इज लोकेटेड आर परमिटेड टू अपीयर फॉर JNV ST district where he is studying in class 5th. Residential certificate of the parents of the same districts as notified by Government of
India, where the candidate has studied class 5th and appeared for JNVST, is to be submitted by the provisionally selected candidate at the time of डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देखा जाएगा, ठीक है। और इसमें कहना चाहता है कि स्टूडेंट जो कैंडिडेट है वो सेम डिस्ट्रिक्ट्स में फॉर्म भरेगा जहाँ से वो क्लास 5th में पढ़ा है, जहाँ का उसके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। प्लीज रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली, फिल द कंप्लेंट्स इंफॉर्मेशन आफ्टर इंश्योरिंग दैट द कैंडिडेट फुलफिल ऑल द प्रेस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स सच एज डेट ऑफ बर्थ विद इन 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच का डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है, ठीक है। SC ST OBC के लिए है। कुछ और है। NVS हैज राइट टू एवेल्यूडेट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड यूजिंग आधार नंबर फॉर द गवर्नमेंट पोर्टल, ठीक। 31 जनवरी 2023 लास्ट डेट है, ठीक है। आप लोग ये सब चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है एप्लीकेशन फॉर द ऑल कैंडिडेट्स हु सीक एडमिशन इन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रो द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट द कैंडिडेट हु स्टडी इन एनवाइस न्यूज, ठीक। एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट्स हु स्टडी एनवाइस रेजिडेंशियल आल्सो सपोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स रूरल या अर्बन, ठीक। देखिए ये जो कह रहे थे ये फॉर्मेट आपको है, इसको अपने कॉलेज से कॉलेज के हेडमास्टर से आपको अप्रूव करा लेना है। यहाँ A4 साइज फ़ोटो पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा लेना है, उस पर मुहर और साइन करवा लेनी है हेडमास्टर से। यहाँ अपना नाम, ठीक, और डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ठीक, जेंडर, ठीक, और सब जो आधार नंबर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर, आप लोग अपना ईमेल नंबर, क्लास 3rd, ठीक, क्लास 4th और 5th में आप जो जो किए हैं वो अपना मेंशन करके, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर और यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर और यहाँ आपको लास्ट में हेडमास्टर का जो है सिग्नेचर और सील करवा लेनी है। और यही फॉर्मेट आपको सॉफ्ट कॉपी में लेकर के फॉर्म भरते समय 10 से 100 KB के बीच का एक फ़ोटो लेकर के उसको अपलोड करना है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है OBC के लिए सर्टिफिकेट है परफॉर्मा फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। OBC से अगर आप आते हैं तो ये फॉर्म भरवा लीजिएगा, ठीक है। और इसको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एथराइज करा लीजिएगा, सील करा लीजिएगा, ठीक। तो देख लीजिए जिस चीज़ का इंतज़ार था हम लोगों को कि ये जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का कब तक एग्ज़ाम का डेट आएगी, ठीक है। तो देख लीजिए एग्ज़ाम डेट तो 29 अप्रैल को दे दिया है और फॉर्म फिलअप करने का भी डेट दे दिया है, ठीक। तो ये आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद अच्छे से तैयारी करिएगा और पेपर बढ़िया से क्वालिफाई करिए और नवोदय विद्यालय में जाने का एक बार सौभाग्य प्राप्त करिए। देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय जो है अपने आप में ही उसमें एडमिशन लेना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है। तो आप लोग इतना मेहनत से पढ़िए कि वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक। और चलिए तो जय हिंद।